अस्सलाम वालेकुम। तो फ़याल मदद रात गए हम यहाँ पहुँच गए थे तकरीबन 2 बजे करीब, और होटल भी मिल गया था। होटल ये वाला है, वकार होटल रेस्टोरेंट। और यहाँ से हम जो है ना अभी निकलेंगे बॉर्डर की तरफ। नाश्ता वगैरह तो कर लिया था हमने। तो ये पीछे मेन चौक है ताफ्तान का। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो दिखाने वाली हो और आप देखें यहाँ पर। तो बाकी ये पीछे पिंडी होटल है, ये वाला, जो गए हैं उनको पता होगा। और अभी जो है फिर हम निकलेंगे बॉर्डर की तरफ। तो जो बॉर्डर की सिचुएशन है वो भी दिखाऊंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। तो फ़याल मदद अभी हमने बॉर्डर क्रॉस करने लगे हैं। ये पाकिस्तान गेट पे जो मेन एंट्रेंस पे उन्होंने मालूमात लेनी होती हैं वो ले ली हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जल्द से जल्द मालूमात ले ली हैं उन्होंने, देर नहीं लगी। और फौरी जो है ना हमें उन्होंने कहा है कि ओके कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन 5 मिनट लगे होंगे। हल्का एक अमानत पड़ी थी वो भी उन्होंने दी है। एक दोस्त के पासपोर्ट रह गए थे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है और बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, यूँ नहीं है पहले की निस्बत बहुत अच्छा हो गया ये सिस्टम। अभी हमारा सामान पड़ा, ये रेडी पे हम ले जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस तक। वहाँ से फिर इमिग्रेशन में जाके वो जो स्टैंप लगवानी है वो लगवा के फिर ईरानी बॉर्डर की तरफ जाएंगे। वैसे काम हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये आपको पाकिस्तान गेट नज़र आ रहा है। अंदर ज़्यादा वो आपको पता है वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाती है। तो ये है कि अल्लाह के शुक्र से फ़ज़ल व करम से हम जो है ना बॉर्डर क्रॉस करने लगे हैं। ये अभी हम जो है ना इमिग्रेशन ऑफिस जा रहे हैं। ये सामने इमिग्रेशन ऑफिस है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का ये झंडा, ईरान का झंडा आपको नज़र आ रहा है। और हमें बहुत अच्छा लगा इस दफ़ा जो है ना आर्मी वालों ने पिछली दफ़ा की निस्बत इस दफ़ा बहुत अच्छा किया है। और फौरी जल्दी उन्होंने मेरे पासपोर्ट लिया और फैमिली का ख्याल रखा है। अब जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे फिर आपको बताएंगे। ये अभी हम पाकिस्तानी FIA इमिग्रेशन ताफ्तान, ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा बनाया है, पहले तो कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल पाकिस्तान हाउस से पीछे लग तो यही रहे। अभी हम इधर जा रहे हैं, यहाँ से हम मोर लगवाएँगे और फिर ये ईरानी बॉर्डर, फिर ईरानी बॉर्डर चले जाएंगे। तो अल्लाह के शुक्र से ये अच्छा किया, हमें जल्दी फ़ारिग कर दिया। वरना पिछली दफ़ा तो हम तकरीबन 5 से 6 घंटे जलील हुए थे। ये पीछे पाकिस्तानी इमिग्रेशन ऑफिस है FIA का। यहाँ इस साइड पे पाकिस्तान से इंटर होते हैं तब मोर लगाते हैं, और ये जब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हों तो इस साइड पे ये मोर लगाते हैं। अच्छा सिस्टम बनाया, हॉल है, कुर्सियाँ हैं, सब कुछ है। और ये सामने ईरान है। पाकिस्तानी बॉर्डर के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। सामने ईरानी बॉर्डर है, ये पाकिस्तानी बॉर्डर है। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, ये हमारा सामान पड़ा हुआ है। ये ईरानी बॉर्डर है। यहाँ से अब ये अंदर की तरफ ट्रालर आ रहे हैं। और ये जो हम है ना यहाँ से अभी वो सामने टैक्सी वाले हैं, वहाँ स्टैंड पे जाएंगे। और ये पूरा ईरानी है। यहाँ बैठने की जगह कोई नहीं है, अंदर है, यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ ये है कि निकलने वाला करना है। अभी हम जो है ना आ चुके हैं। इस पे टर्मिनल है मशीन का, गाड़ी का। ये पीछे हमारी गाड़ी आ गई है जिसमें अभी सामान लोड करेंगे और ये हमें पहुंचाएगा ज़ायदान टर्मिनल तक। तो PCR जो है ना, मैं अभी बता रही थी, ख़ानम बता रही थी कि जो PCR है वो वही वाला चेक कर रहे हैं जो पाकिस्तानी है। अपनी तो ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं पैसे वसूल करने के लिए। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रख के आएँ कि PCR हतमन करवा के आएँ। उसकी वजह ये बनती है कि आगे से ये वापस कर देते हैं, कहते हैं पाकिस्तानी PCR कहाँ, क्योंकि उनको पता है कि हमने इतने टाइम में तो PCR का टेस्ट जो करेंगे उसका रिज़ल्ट तो आना नहीं है। तो वो ये क्या करते हैं, वही देखते हैं। तो बाहर कैफ़े इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। और जब यहाँ आएँ तो ये भी जहन में रखें कि जो टैक्सी वाले हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। अभी हमें 4 लाख तुमान में ये टैक्सी पड़ी है, हालाँकि जब आए थे 3 लाख तुमान में उन्होंने हमें पहुँचाया था यहाँ पर। तो बाहर क्या यहाँ शिरकत बनी हुई है उसकी टैक्सी वालों की, यानी उनका दफ्तर है, वहाँ से टैक्सी मिलेगी। वैसे कोई गाड़ी है नहीं यहाँ पर। तो ये मुश्किलात तो हैं। बाकी आप वहीं से ताफ्तान से जो चीज़ ख़रीदनी है, खाने पीने की, पानी शानी सब कुछ लेके आएँ। इस तरफ कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है अभी, वैसे होगा लेकिन दूर है। अभी कोई दुकान ऐसी नज़र नहीं आई जिसमें हम जाके चीज़ें सामान वगैरह ले सकें। तो अभी यहाँ से बैठेंगे, फिर इंशाल्लाह ज़ायदान 80 किलोमीटर है, तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर।
तो वहाँ से फिर हम बस लेंगे, बस लेके जो है फिर हम जाएंगे कुम। ये अभी हम निकल पड़े हैं ज़ायदान की तरफ। तो अभी ये है मेरे ख्याल 80 किलोमीटर, अल्लाह खैर करे तो तकरीबन 45 मिनट में जो है ना हमें ये पहुंचा देगा। ये आपको अगर बोर्ड नज़र आ रहा है तो कुम यहाँ से 1450 किलोमीटर बॉर्डर से बनता है कुम, यानी 1370 किलोमीटर कर लें। हाँ 1370 किलोमीटर बनता है ज़ायदान से। अच्छा ये हमारे सामने ज़ायदान है, अब हम ज़ायदान पहुंच गए हैं। तो अभी ये जो है अभी ये हमें ले जाए ज़ायदान। हुसैन मुस्तफ़ा कह रहे शाहिदान। तो अभी ज़ायदान से जो है ना हम बस लेंगे। ट्रेन का जो है ना मुश्किल हो गई क्योंकि ट्रेन की टिकटें नहीं थी, वरना ट्रेन ले लेते ट्रेन की टिकटें। तो फिर ट्रेन 1:30 बजे निकलती है, लेकिन ट्रेन कल की है नहीं, परसों की है, एक दिन छोड़ के अगले दिन होती है ट्रेन। ये अभी हम जो है ना टर्मिनल पहुंच आए हैं और हम ही टर्मिनल यहाँ से अभी बस लेंगे, बस ले के फिर जो है ना निकलेंगे वापस कुम की तरफ। ये अभी हम टर्मिनल के अंदर आ गए हैं। यहाँ सारी शिरकतें हैं, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, बैठने की जगह भी है यहाँ पर ये, और ऊपर नमाज खाना भी है, और जो चीज़ लेनी है उसके लिए सुपरमार्केट टाइप की भी है। तो ये पूरा इन्होंने बनाया हुआ है। बाहर जाके मैं आपको दिखाऊंगा जो बसें हैं जहाँ जहाँ खड़ी हुई हैं। जो है एक तबका ऊपर, यानी एक मंजिल ऊपर आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपने ख़रीदनी है तो वो भी यहाँ पर। एक अच्छी चीज़ जो नज़र आई है वो पाकिस्तानी दवाइयाँ भी रखी हुई हैं। ये देखें आप, विंटोजीना रखी हुई है, राउमाजान, तो ये पता नहीं कौन सी दवाई है। और ये नीचे आ जाए फ्लैजल और इस टाइप की दवाइयाँ हैं, ये देखिए। और ये पूरा ये आगे यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, बच्चों के खिलौने भी हैं। और यहाँ ये ऊपर लिखे रेस्तुरान परदेस। तो यहाँ ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर रेस्टोरेंट है। अभी हमारी जो गाड़ी हुई है वो ये 2:30 बजे की VVIP कह रहे हैं, यानी 2+1, यानी एक साइड पे एक सीट है और दूसरी साइड पे 2 सीटें हैं। तो देखें अल्लाह खैर से ले जाए। वैसे बेहतर यही था कि ट्रेन करवा लेते, लेकिन उसकी टेंशन ये बन रही थी हो सकता है कोरोना मुस्बत आ जाए, कोई ऐसा मुश्किल हो जाए जिसकी वजह से वो फिर बॉर्डर क्रॉस ना करने दें। तो वरना आज की ट्रेन तो थी। और दूसरा ये है कि आपने जब आएँ तो ये जहन में रख के आएँ कि कोई छोटा बच्चा है, अगर 2 साल से ज़्यादा बड़ा है उम्र का है, तो हतमन उसका कोरोना टेस्ट करवा के लाएँ। क्योंकि हमारे हुसैन मुस्तफ़ा को रोक लिया और कह रहे थे कि नहीं आप इसका कोरोना टेस्ट दें। मैंने कहा कहाँ से दें, हमें बताया ही है। और दूसरा मालूमात के लिए अरबईन फाउंडेशन से रब्ता करके हैं, मैं उनका जो है ना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जो है ना देख लीजिएगा। तो वो आपको सही मालूमात देंगे किस बॉर्डर पे कब आएँ, कैसे हैं, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सारी जो है ना मालूमात पता चलती रहती हैं। तो कोई नया हुक्म आ जाता है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई चीज़ होती है तो पता चलता रहता है। तो बाकी अभी 2:30 बजे अगर यहाँ से हम निकलते हैं, 2:30 बजे तो नहीं निकलेगी, 3 बजे निकलेगी, और निकलती है तो हमें ये कल सुबह 7 बजे करीब पहुँचा देगी। और दूसरा ये है कि अभी खाने के लिए आए हैं, ईरानी खाना जो है वो खाते हैं। तो भूख भी बहुत लग रही है। फिर बाहर निकल के आपको टर्मिनल दिखाऊंगा कि इनकी बसें, अंदर का तो थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखा दिया, बाहर का निकल। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि ये हर अड्डे पे नमाज खाना है, ख़वातीन का अलहदा, मर्दों का अलहदा, और अंदर से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और दूसरा होटल भी है, खाने के उन्वान से भी कोई मुश्किल नहीं है। एक चीज़ जो बतानी थी वो ये था कि जो भी पाकिस्तानी ज़ायर आ रहा है
वो कुछ पैसों को साथ ले के आए, मतलब यानी जो पैसे चेंज करवाने वहीं से चेंज करवाए करेंसी ईरानी। मतलब 10,000 की अगर हो तो फिर ठीक है, क्योंकि 2,55,000 का वो कर रहे हैं, कोरोना टेस्ट कर रहे हैं ईरानी, उसका ले रहे हैं। और साथ जो है मेरे ख्याल 2,55,000 या 50,000 वो ले रहे हैं इंश्योरेंस का। हमारी इंश्योरेंस का तो मसला नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पर स्टूडेंट हैं और हमारे उन्होंने सिर्फ PCR का जो लिए हैं पैसे लिए हैं। अब वहाँ पर पाकिस्तानी पैसे नहीं लेते। फिर आप जब आगे आते हैं तो फिर करेंसी एक्सचेंज की कोई जगह ही नहीं है, तो पाकिस्तानी ताफ्तान पे फिर रहे होते हैं जो करेंसी एक्सचेंज करके देते हैं। तो बेहतर ये है कि 10,000 की तकरीबन अगर करेंसी चेंज हो जाए तो फिर टेंशन नहीं रहती, फिर आप जो है ना आराम से मेरे ख्याल कम भी पहुँच सकते हैं इसमें। तो हमें यहाँ पर जो टिकट मिली है वो VVIP की मिली है 2,40,000 तुमान ईरानी में। तो सस्ती में भी हैं लेकिन वो फिर अच्छी नहीं है बसेस। तो यही है कि आप जब आएँ तो करेंसी हतमन वहाँ से चेंज करवाएं। यहाँ जब पहुँचेंगे पाकिस्तानी रुपए होंगे तो वो आपसे नहीं लेंगे। ये ईरानी खाना आया है अभी, ये हैं जी चिल्लू कबाब और ये है चिल्लू मुर्ग। चिल्लू कहते हैं चावलों को और मुर्ग तो मुर्ग है, और ये कबाब ही हैं। ये साथ रोटी है और सारी इस तरह ये बोतलें हैं। तो ये अभी जो है ना हम खाने लगे हैं। भूख बड़ी लगी हुई थी, सुबह नाश्ता किया है हल्का फुल्का, तो अब जो है ना खाना खा रहे हैं। ये टिकट हमने ले ली है और हम आए बैठे हैं अब वहाँ पर इंतज़ारगाह पे, क्योंकि 2:30 बजे का टाइम था। और यहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो जाने वाली हैं। इस तरह इधर भी गाड़ियाँ बहुत सारी हैं। तो ये इनका मेन अड्डा है, मरकज़ी अड्डा ज़ायदान का। तो अभी यहाँ सवार होंगे फिर कुम की तरफ। अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं, तकरीबन 3 बजे ही गाड़ी आई थी और फौरी फिर निकल गई है। और है सीटें VIP सीटें हैं, यानी जो आपको मैंने कहा था 2+1 सीट अच्छी है, यानी सोफ़ा सीट है। और अभी निकल पड़े हैं बस। अब जो है ना खुदा कल हमें जल्द से जल्द बीबी के पास पहुंचाए खैर आफियत से, फिर इंशाअल्लाह ज़ियारत भी आप सबको करवाएंगे। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया और देख रहे हैं हतमन चैनल सब्सक्राइब करें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर। अभी गाड़ी रुकी है, तकरीबन टाइम हो रहा है रात के 7:45। तो यहाँ पर जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा बेंजीन लिखा, पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी रुकी है पेट्रोल पंप पर। और ये अगर आपको अंदर से नज़र आ रहा हो तो ये अभी खाने के लिए रुकना है, पता नहीं अब कहाँ रुकते हैं। भूख लग रही है क्योंकि उस टाइम दोपहर को खाना खाया था, उसके बाद फिर गाड़ी 3 बजे आ गई थी। 3 बजे गाड़ी आई है तो हम फिर निकल पड़े थे। अब भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो पता नहीं कहाँ पर जाकर रुकता है ये। हम बम से आगे निकल आए हैं और जा रहे हैं किरमान की तरफ। हाँ, तो देखें कहाँ रुकता है रास्ते में। अभी गाड़ी रुकी है काफ़ी देर, उसने जो है ना इंतज़ार कराया है। तो बिल्कुल अभी हम एक होटल पे रुके हैं, ये सामने हमारी बस है और ये मेरे साथ पीछे जो है ना वो ये होटल है। तो अभी यहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे और पता नहीं क्या क्या है पता चलेगा, तो आपको दिखाते हैं। काफ़ी देर हो गई थी और भूख भी शदीद लग रही थी। ये खाना लिया है, ये चावल और कबाब, साथ चावल वैसे दिए हैं। ये खोरिश होती तो वही दाल टाइप की है, असल में खुश चावल होते हैं, नहीं खाए जाते, तो इस वजह से लिया है। वैसे जो है ना ये होटल भी ठीक ही है, मुनासिब है। अभी खाना खा लिया है और खाना खा के नमाज़ पढ़ के गाड़ी में आ गए हैं। तकरीबन 9:30 का टाइम हो रहा है और हम बम शहर से आगे किरमान के रास्ते में हैं। तो ये है कि इसी की टेंशन हो रही थी कि वॉशरूम वगैरह भी जाना था और खाना भी खाना था, फिर छोटा बच्चा है साथ, तो वो भी
अल्लाह का शुक्र है इसने खुद ही रोक दी और नमाज का टाइम भी था, जो है वो चल पड़ी है। और यहाँ हमने अभी खाना खाया था इस होटल में। ये साथ सुपर मार्केट है, ये अंदर होटल है, ये साथ नमाज खाना। ये अभी हम कुम पहुँच गए हैं खुदा के फजल व करम से। ये सामने कुम नज़र आ रहा है और अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ उतर जाएंगे आगे, तकरीबन 5 मिनट बाद। यहाँ से पहले शुरू से जमकरान आता है, अभी तो नज़र नहीं आएगा इसमें। और फिर उसके बाद ये सारा कुम है। तो जैसे ही हम पहुँचेंगे हफ्तादुतन पहुँचेंगे, हफ्तादुतन ही हमें उतारेगा। हफ्तादुतन मेन जगह है जहाँ से गाड़ियाँ मिलती भी हैं आने जाने के लिए, तेहरान के लिए, और टैक्सियाँ भी वहाँ से मिलती हैं। पहुँच गए, सामान उतार लिया गाड़ी से। अभी टैक्सी वाले से कहा है, मान कोई नहीं रहे, कोई 40 मान कह रहा है, कोई ज़रा सामान ज़्यादा है। अभी जो है हम निकलेंगे। ये पीछे हमारे जो है ना बादशाह की आवाज़ी है, सामने आपको नज़र आ रही है। तो अभी हम जो है ना मंदिर की तरफ जाएंगे। ये हमारा सामान पड़ा हुआ है हुसैन मुस्तफ़ा। अभी रात सुबह के 9 बज रहे हैं, हम पहुँच गए हैं। लेकिन ये है कि बादल है, ठंड है। बाकी फिर आपको रास्ता में थोड़ा सा दिखाते हैं को। अभी हम हरम के बिल्कुल पास आ गए हैं। ये सामने मस्जिद इमाम हसन अस्करी है, ये जिसके मीनारे आपको नज़र आ रहे हैं सामने, ये वाली। और थोड़ा आगे ये हरम है, हरम का गुम्बद आपको नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम या फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह के फजल व करम से बीबी के जवार में आ गए हैं और खुदा ने जो है ना हमें दोबारा एक मौका दिया है कि हम बीबी के पास आएँ, इनकी कदम बोसी करें। तो ये हम पहुंच गए हैं। ये अब हम हरम के नीचे से गुज़र रहे हैं। तो ये हरम का नीचे वाला हिस्सा है। अभी हम घर पहुंच गए थे, तकरीबन हो गए हैं आधे घंटा हो गया है। और सर्दी बहुत थी, हीटर ऑन नहीं था, हीटर ऑन किया है। और नहाने का भी इंतज़ाम किया है, कभी नहा धो के फ्रेश होके खाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और फिर जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर भी कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।